नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को भी जनपद में खाली नहीं गया कोरोना का वार। 9 नए संक्रमितों के साथ 56 संक्रमित हुए डिस्चार्ज। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 170 पर। जल भराव से बेहाल नगर की जनता को छोड़ मुजफ्फरनगर नगर पालिका चेयरमैन करा रही है नगर से बाहर जल भराव की समस्या का समाधान। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के आदेश पर नगर कोतवाली के मोहल्ला जामिया नगर निवासी युवक का शव कब्र से निकालकर भेजा गया पोस्टमार्टम हेतु। बुधवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने एक और गुड वर्क करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुधवार को मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने जिले की औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ जल प्रदूषण के मुद्दे पर किया बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वायरस अन्य दिनों की भांति ही लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। हालांकि कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार को एक सुखद बात यह रही कि बुधवार को 56 कोरोना संक्रमितों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद की जनता ने भी थोड़ी राहत जरूर महसूस की। हालांकि शाम के समय जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 230 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें एक फायर सर्विस कर्मी समेत 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 9 लोगों में 2 व्यक्ति खतौली के भूड़ क्षेत्र से, 1 व्यक्ति खतौली पुलिस चौकी से, 1 व्यक्ति खतौली के इस्लाम नगर से, 1 व्यक्ति साउथ सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से, 1 व्यक्ति दमकल विभाग से, 1 व्यक्ति अवध विहार, 1 व्यक्ति मुजफ्फरनगर टाउन हॉल स्थित विद्युत विभाग तथा ब्रह्मपुरी निवासी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट ट्रूनेट मशीन के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 170 कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल ने रुड़की रोड पर काफी समय से सड़क पर भरे पानी को पालिका की सुपर सकर मशीन की सहायता से निकलवाया। पालिका कर्मियों द्वारा मंगलवार को भी सकर मशीन की सहायता से इस स्थान पर पानी की निकासी की गई थी, जिसके बाद बुधवार को श्रीमती अंजू अग्रवाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर इस स्थान पर भरे पानी को सकर मशीन की सहायता से निकलवाने के अलावा सड़क के दोनों ओर बने नालों को भी पालिका कर्मियों की मदद से साफ कराया। हालांकि यह स्थान नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी श्रीमती अंजू अग्रवाल का उक्त स्थान पर पहुंचकर कार्य करवाना चर्चा का विषय बना रहा, और वो भी उस समय जब बरसात के कारण नगर के अधिकांश हिस्से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तब अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर कार्य क्षेत्र से बाहर के इलाकों में कार्य कराना कहां तक तर्कसंगत कहलाएगा। अब यह कार्य जनहित में कराया जा रहा है अथवा इसमें भी राजनीति है, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। परंतु जब इस मुद्दे पर संवाददाता द्वारा चेयरमैन साहिबा से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि उनके विभाग ने नगर के अंदर जल भराव को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली है तथा शीघ्र ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। रुड़की रोड पर सफाई कराई जा रही है, जो आपके क्षेत्र में भी नहीं आता है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, जनहित के कार्य हैं ये। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में आता है नहीं आता है। जब मैं इधर से निकली तो मुझे ये लगा कि काफ़ी पानी भी भरा हुआ है, जीटी रोड है, हाईवे है और शहर से लगा हुआ है, तो सोचा कि इसके पानी को निकलवाया जाए। तो सुपर सकर मशीन आ रही है, कल भी लगवाया था हमने, और हमारी पूरी टीम नाला सफाई की भी लगी हुई है। सोचा कि हो सकता है कि नाला खुलवाने से ही कुछ काम चल जाए, तो दोनों तरफ के नाले भी साफ़ कराए जा रहे हैं। और प्लानिंग पूरी इस तरह की है कि शहर में हम लगे हुए हैं, आपने भी देखा होगा, हमारे 80% नाले साफ़ हो गए हैं। और अब मैं सुजड़ू चुंगी तक, शहर से सुजड़ू चुंगी तक साफ़ करवाने के बाद इधर वहलना चौक से काली नदी तक भी इसका हमने प्लानिंग कर ली है। इसको भी हम जरूर कराएंगे जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि ये जो बैक मारता है पानी, ये उसी की एक खास वजह है, क्योंकि नाले वहाँ आगे जाकर के बिल्कुल बंद हैं। जब तक नाले नहीं खुलेंगे या नाले नहीं बनेंगे तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। हम बिल्कुल तली झाड़ नाले हमेशा साफ़ कराते हैं, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ पानी भरने की समस्या हो जाती है।
और इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं वो नाला जो है पूरा कंप्लीट करवाऊँ। पहले तो सफाई करवाएंगे, तो हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, हम उधर की तरफ भी चलेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नाला का निर्माण भी हम थोड़ा मंत्री जी से कह करके इसको करवाएंगे, जिससे कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा ये हम इसमें सक्सेस हो जाएं और ये जल भराव की समस्या ख़त्म हो जाए। पूरी प्लानिंग चल रही है शहर में कि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, तो इधर से निकली थी तो इस वजह से मैंने ये जनहित में मैंने कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रशासन भी इस रास्ते के पानी को लेकर फेल होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने टेम्परेरी घड़ोंचा लगा दिया था, लेकिन उस घड़ोंचे के लगने से दिक्कतें कम ना होकर वो डबल हो गई। आगे पानी भर गया, लोग आए दिन यहाँ एम्बुलेंस रिक्शाएँ पलटती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं। तो देखिए ये तो थोड़ा सा प्रशासन को भी, शासन को भी, हमारे मंत्री जी हैं 3 यहाँ पर, उन्हें भी थोड़ा सा इस समस्या को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। अगर क्षेत्र में आता तो ज़रूर ही हम सब कुछ करते। ये तो थोड़ा सा ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, तो इसे निकलवाना मैंने सोचा इसे पहले निकलवा ही दिया जाए। एक्सीडेंट हो उससे क्या फ़ायदा है। तो ये थोड़ा सा प्रशासन का काम है, तो ये वही देखेंगे क्या वजह है क्या नहीं है, तो ये चीज़ देखनी चाहिए और ज़रूरत समझेंगे, हमें कहेंगे तो हम भी इसको कराएंगे। अब चेयरमैन साहिबा को कौन समझाए कि यदि विभाग बरसात आने के बाद इस समस्या के लिए प्लानिंग करेगा तो समस्या का समाधान कब होगा, या बस हर व्यक्ति समाधान के बजाय राजनीति करने में ही व्यस्त है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जामिया नगर निवासी एक युवक के शव को कब्र से निकालकर उसके परिजनों के आग्रह पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जामिया नगर निवासी युवक नसीर का शव विगत 25 जून को उसके घर से संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ था। नसीर के शव पर चोट के निशान थे। उस समय नसीर के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानते हुए बिना किसी पुलिस कार्यवाही के शव को खालापार स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया था। कुछ समय बाद नसीर के परिजनों को मालूम हुआ कि नसीर की हत्या उसकी पत्नी ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर की है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव को कब्र से निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के एक परिजन ने बताया। मोहम्मद आसिफ जी, आज कब्र खुदवाई जा रही है, किसकी है, क्या पूरा मामला है? बड़े भैया हैं हमारे ये। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद नासिर जी। क्यों कब्र इनकी खुदवाई जा रही है? हमें पीएम करवाना है इनका। कि क्या मामला हुआ था, कैसे एक्सपायर हो गए? मामला ये हो रहा था कि 7:30 बजे दुल्ले वाला आया था उन्हें घर पे 7:15 बजे करीब, और दुल्ले वाले जो हैं उन्होंने गेट बजाए, बैठक में से आवाज़ है कि बैठक में को आ जाओ आप। उनका एक बच्चा है 6 साल का बड़ा वाला, एक 3.5 साल का है। तो जो 6 साल वाला बच्चा है 5.5 साल का, उसने सामने वाले दरवाजे की कुंडी खोल दी, और जो दुल्ले वाले बाहर सड़क पर खड़े थे उन्होंने एक कम हक तक रह में, तो मैं उल्टी सीधा आया, उन्होंने कहा रहा, पड़ोसी एकदम जाग गए। जिस टाइम पड़ोसी जाग गए उन्होंने कहा, कहने लगी देखो नसीर को क्या हुआ, कि नसीर ख़त्म हो गया दिखे। मैं पैसे लेने आया बेचारे दुल्ले के, वो सामान मंगाया था हमारा भाई, दुल्ले छिनाया काम कर देते मैं। और जैसो मैं आए दुल्ले वाले, उन्होंने बता रहा बराबर वाला है, पड़ोसी वाला है एकदम। उन्होंने देखा कि क्या बात ही, हमारा मकान जो है आगे है थोड़ा, कम से कम 20 मकान आगे है। तो जैसो वो मोड़ है हमारे गली का, हमारे घर पे सूचना गई, दुल्ले वाला गिरा था, पड़ता भी सारा बीमार आदमी, उनको ऑपरेशन हुआ। क्या बताया फिर उन्होंने बताया कि भाई नसीर को देख लो, तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो गया। 7:30 बज रहे थे, तो पापा भागे, मैं ऊपर कमरे में रहता हूँ। कितनी उम्र होगी नासिर की? कोई 37 साल के करीब है। तो जैसो मैं आए पापा हर, तो उस टाइम पे डेड बॉडी नीचे तार रखी थी उन्होंने। किसने? वो महिलाओं ने डाल ली कि भाई क्या तो जान हो बिचारों में। अब जो पड़ोसी होते हैं हम दर्द होते हैं। जी जी जी, आगे बताइए। और जी फिर जैसे गई सूचना, फिर वो बच्चा जो भतीजा है मेरा भाई का, जो हमारे भाई मर गए, उनका लड़का आया ऊपर मेरे कि पापा ने फंसी लगा ली। वो बच्चा है, उसे क्या पता। वो आया, मैं चाय पी रहा था, एकदम चाय छोड़ के मैं बहुत तेज़ भागा, तो देखा मैंने बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही थी वहाँ पे। जब जाके देखा तो मेरे भाई को उन्होंने चरपाई पे पड़ा रखा था। तो जैसे पड़ा रखा था, कुछ यूँ कहा कहने भाई ने फंसी लगा ली, कोई कह रहे कहने भाई इसे मार दिया, किसी ने कहा कहने भाई इसकी बहू की रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी,
उसमें 10-12 दिन से सीधे चल रहा था। जी। तो यूँ सुना मैंने महल्ले में कि जी भाई ने कहा था हमारे मरने वाले ने कि इन शादी से निमट जाऊँ मैं, 4-5 दिन शादी करेगा ये, उसके बाद मैं अपने घर वालों को बिठाऊँगा और उन्हें बिठाऊँगा। किसकी शादी थी? शादी उन्हीं की साली की थी। तो अब क्या हुआ? अब आगे जो है जी, जैसे हमारे भाई थे मैं, तो एक दिन पहले जिस दिन उनकी डेथ हुई, उनके साले आए हुए थे, साली आई हुई थी, उनकी दावत कर रखी थी भैया ने हमारे। जी। और महल्ले वालों ने सोचा भाई दावत कर रखी, मेहमान आ रहे जा रहे हैं इनके। फिर पूरा महल्ला जिस टाइम हमने अपने भाई को यहाँ दफन कर दिया, पूरा महल्ला आया कि ऐसे बात थी कि नसीर में तो लड़ाई हो रही थी। अच्छा में हमें बतला नहीं थे बात। तो जो हमारे भाई थे 6 साल से हमारे से अलग थे किराए पे। जी। वे किराए पे रहते थे। तो अब क्या हुआ इसमें? बस अब जब हमें पता लगा कि इसको तो मारा गया, एक हमारे यहाँ यहीं थी फंसी देखी थी हमने के गले पे निशान बहुत गहरा था। तो हमने अपने भाई को देखा, मगर हमारे भाई के गले पे कोई निशान नहीं था। तो आपको लगा किसने मारा है? हाँ जी, बस भाभी बता गई वो उसकी बहू, क्योंकि दोनों ही रहते थे में, 2 बच्चे हैं उनके और दोनों में है, एक मकान है ऊपर ही बना हुआ, उसके नीचे भी अकेले में ही रहते थे उसमें। अब इनकी बॉडी यहाँ से निकाली गई है? जी, बॉडी निकलवाई हमने केस कर दिया उन पर, मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ। तो हम तो पीएम करवाना चाहते हैं इनका, पता पीएम से लगेगा कि क्या केस में मरा केस नहीं। बुधवार को जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सदर श्री राजकुमार की उपस्थिति में नसीर का शव खालापार स्थित कब्रिस्तान से निकलवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए तहसीलदार सदर श्री राजकुमार ने बताया। ये ऐसा है, आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में मैं नायब तहसीलदार सदर राजकुमार सिंह और सीओ सिटी थाना प्रभारी और सभी विवेचक के उपस्थिति में थाना कोतवाली में जो मुकदमा नंबर 502/20 302 धारा के संबंध में इस डेड बॉडी को कब्र से नियम और कार्रवाई के तहत निकाला जा रहा है और इसके लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए इसे भेजा जा रहा है। सर क्या नाम था इसका? नसीर बताया जाना है। इनका नाम नसीर उर्फ नासिर और पिता का नाम जो है सबीर, ये रहने वाले जामिया नगर के हैं। इनकी डेथ 25 जून 2020 को हुई थी। आज ने यहाँ से डेड बॉडी के निकाल के भी पोस्टमार्टम और अपने के पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है। उसकी कार्रवाई के बाद जो भी खबर होगी वो मिल जाएगी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक और गुड वर्क करते हुए क्षेत्र के गांव खुसरोपुर के जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल पुलिस को काफी समय से क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार होने की जानकारी मिल रही थी तथा पुलिस इस कारोबार को करने वाले लोगों की तलाश में लगी थी। बुधवार को चरथावल थाना प्रभारी ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर क्षेत्र के गांव खुसरोपुर के जंगल में स्थित एक आम के बाग पर छापेमारी की तो 5 लोग बाग में अवैध शराब की बोतलों को भरने में लगे थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 25 पेटी शराब जिसमें 240 बोतल व 250 पव्वे हैं तथा 3 तमंचे व कारतूस, 2 चाकू, 10 किलो यूरिया, 50 खाली पव्वे व 12 खाली बोतल, एक सेंट्रो कार जिसका नंबर फर्जी है तथा एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जिसका नंबर भी फर्जी है तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग हरियाणा से शराब की तस्करी कर उसमें यूरिया मिलाकर बाजार में बेचते थे। विगत 15 जुलाई से पूरे सूबे में प्रदेश सरकार के आह्वान पर भूजल स्तर को सुधारने हेतु भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार करने हेतु प्रत्येक जनपद में तालाबों की खुदाई, वर्षा जल का संचय तथा जल प्रदूषण को दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 22 जुलाई को इस सप्ताह का अंतिम दिन था। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में जल प्रदूषण को दूर करने हेतु जिले की औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ जल प्रदूषण के मुद्दे पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु निर्देशित किया ताकि इन इकाइयों से हो रहे जल प्रदूषण को रोका जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश इकाइयों में इसके लिए मशीनें लगी हुई हैं अथवा क्रियाशील हैं, इसलिए इन इकाइयों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटी इकाइयों ने इसके लिए प्रशासन से मदद का आग्रह किया है, जिस पर जिलाधिकारी ने इस विषय में मदद का आश्वासन इन इकाइयों के प्रतिनिधियों को दिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया। ये भूजल सप्ताह हमारा चल रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पोल्यूशन वाला एंगल, जो ग्राउंड वाटर, एयर पोल्यूशन और जो वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, इसको लेकर के सभी इंडस्ट्री वालों से बात हुई है। पहले भी 1-2 मीटिंग और हो चुका है। इसमें कई इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी इक्विपमेंट्स और मशीनरी लगा हुआ है, जो तुरंत कंप्लायंस कर सकते हैं। जो भी उनका रिपेयरिंग करना हो या करंट स्टेटस में ZLD है तो ZLD करने का, तो वो उनको बताया गया है। बाकी छोटे इंडस्ट्रीज़ ने इश्यूज़ रेस किया है कि उनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो भी बता दिया गया है। एक बार हम लोग बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि जितना पोल्यूशन अभी हो रहा है इसको कहीं ना कहीं वी हैव टू ब्रिंग इट नॉर्म्स के अंदर ले आना पड़ेगा। नहीं तो फिर अभी हम लोगों का काली नदी और हिंडन नदी में भी जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है। मैं पिछले हफ्ते मीटिंग ली गई थी, क्या रिजल्ट निकला उस मीटिंग का? पिछले औद्योगिक जो जितने उद्योगपति थे तब भी मीटिंग में थे। नहीं, ये दूसरे सेट ऑफ इंडस्ट्री से पहले हम लोगों ने पल्प वाले को ले लिए थे। अभी जो बचे हुए थे उनका मीटिंग लिए हैं, तो वी आर डिस्कसिंग विद देम। तो हम लोग उनसे यही कह रहे हैं, पेनल्टी और इम्पोजिंग पनिशमेंट कोई वी कैन डू इट एनी टाइम, बट ये है कि स्वयं पहले एक अपॉर्चुनिटी, अंतिम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो स्वयं अपना कंप्लायंस कर दे। दे हैव ऑल्सो एग्रीड, तो आगे जा करके फिर वी विल स्ट्रैटेजाइज, री-स्ट्रैटेजाइज। पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी, क्या उसमें कोई कार्रवाई, किसी तरह की कोई पेनल्टी अभी नहीं किए हैं? बिकॉज वी आर आस्किंग देम टू डू, उसमें भी चेकिंग करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब नोडल ऑफिसर्स भी लगाएंगे, सभी इंडस्ट्री का चेकिंग करेंगे, बिकॉज वी हैव गिवन देम टाइम। हम लोग समय दिए हैं ताकि जिसके पीरियड के अंदर वो अपना काम सुधार ले। नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव लीगल प्रोविजंस व्हिच वी विल टेक एक्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।